बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। तकनीकी तौर पे इस हुकूमत का मुंह कल से लाल हो रहा है। इस हुकूमत को कल जो पहला थप्पड़ पड़ा वो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने मारा और उसके ऊपर इन्होंने चीखें मारना कल से शुरू कर दी हैं। और अंदाज़ा लगाइए कि कल से हुकूमत लाइन क्या ले रही है। हुकूमत लाइन ये ले रही है कि जनाब देखें, सुप्रीम कोर्ट ने जो वजाहत जारी कर दी वो उसकी कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई, तो कॉज लिस्ट ये वो किसी पार्टी किसी फरीक को इत्तला नहीं गई। इमरान खान एक बात दुरुस्त कहते हैं कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर ये पढ़े लिखने की कोशिश भी नहीं करते। भाई ये चैम्बर की एक दरख्वास्त थी, चैम्बर ऑर्डर था जिसमें उन्होंने एक वजाहत मांगी थी और वजाहत उनको दे दी गई। उसमें कोई फरीक तो था ही नहीं, कोई आर्गूमेंट्स की तो ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन ज़ाहिर है ये इनको कौन समझाए या कौन ये कर सकता है। अब मैं आपको ये जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का इन्होंने आज का इजलास बुलाया हुआ है, उसमें पहली खबर तो ये सुन लीजिए कि उस इजलास के हवाले से तब्दीली कर दी गई है और जो कौमी असम्बली का इजलास है वो अब 4 बजे होगा और विफाकी काबीना का जो इजलास है वो 3 बजे होगा। और टाइम थोड़ा सा उसमें तब्दीली ये है कि पहले कौमी असम्बली का इजलास 11:30 होना था जो 4 बजे चला गया और काबीना के इजलास की भी तब्दीली हो गई है। अब इस बारे में उसकी वजूहात क्या है? आज नून लीग ने ये ज़रूर हिदायत जारी की हुई हैं कि पार्टी फैसले के मुताबिक जो तमाम अरकान हैं वो आज ऐवान में मौजूद रहें और तरमीम के हक में वोट दें। लेकिन क्या तरमीम आ रही है या तरमीम नहीं आ रही, मैं आपको बता देता हूं। 20 आईनी तरामीम हैं। अगर ये ऑन बोर्ड आती हैं, मिसाल के तौर के ऊपर एजेंडे में शामिल नहीं है आज, अगर आज ये अभी ये अलग बात है, नंबर वाली बात बाद में बताता हूं। अगर हुआ तो ज़िमनी एजेंडा पेश किया जाएगा और ज़िमनी एजेंडे में वो तरमीम हो सकती हैं जिसमें चीफ जस्टिस कैसे अपॉइंट हो, उसकी क्या क्राइटेरिया हो, कौन उसको अपॉइंट करेगा, ये किया जाएगा। जज की अहलियत के हवाले से होगा, फिर जज की ट्रांसफ़र है, यानी एक हाई कोर्ट से उठा के दूसरी हाई कोर्ट जज को लगाया जा सकता है। फिर असल बात क्या है? असल बात यह है कि इत्तलात ये भी हैं कि इवन हुकूमत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को भी रिवर्स करने का इरादा रखती है। अब आप कहेंगे कैसे? ये वैसे ही है जैसे हुकूमत को पता है हम तरमीम करेंगे, तरमीम उड़ जाएगी, तो ये 7 कुछ जजेस को भी सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर रहे हैं ताकि काजी साहब का नंबर जो है वो उस हवाले से पूरा हो। अब ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी वाला एक्ट है उसको उड़ाने का क्या पर्पज़ है या क्या ये कोशिश की जा सकती है? वजह यह है कि उसके बाद जो बेंच बनना है वो कमेटी की मर्जी से बनना है, उसमें जस्टिस मंसूर साहब का और जस्टिस मुनीब साहब का वोट आना है। तो अगर कमेटी को ही उड़ा दिया जाए और ये चीफ जस्टिस को इस्तेकाक दे दिया जाए, जिसको काजी साहब बड़ा बुरा मानते थे कि मैं मास्टर ऑफ रोस्टर का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, तो उसका मकसद ये होगा कि कैसा बेंच बनाया जाए जो अपनी मर्जी का रिजल्ट दे। लेकिन ये तरमीम क्यों की जा रही है? ये नजम सेठी ने भी दावा किया कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने इख्तियारात तो दे दिए लेकिन अब वो पछता रहे हैं। तो आईनी तरमीम के साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को भी रिवर्स किया जाएगा ताकि तरमीम को 3 रुकनी कमेटी अपना बेंच बनाकर कहीं उड़ा ही ना दे। असल खबर ये नहीं है। असल खबर यह है कि इस वक्त इत्तलात ये है, नजम सेठी ने दावा किया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को कहा है कि तरमीम करें वरना आप घर जाएं, यानी छुट्टी करें। और इसी बुनियाद के ऊपर उनको लॉलीपॉप दिया गया है कि जनाब हम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक गवर्नर राज और उस गवर्नर राज को लंबा खींचना, ये सारे का सारा किया जा सकता है। अब हुकूमत के पास नंबर है या नहीं है, उसकी मैं आपको खबर दे देता हूं कि इस वक्त इनकी पोजीशन क्या है। अब से थोड़ी देर पहले खबर आई है गुजरात से NA 62 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब चौधरी मोहम्मद इलियास जो MNA हैं उनको नामालूम अफराद ले गए हैं और वो पहले भी उठा लिया गया था इलेक्शंस के बाद। वो तहरीक इंसाफ के MNA हैं, उनको कभी काफली के खाते में डाल देते हैं, कभी कहीं और खाते में डाल देते हैं। लेकिन अब इनके मुंह लाल होने की खबर सुनिए और इनके मोहरे पिटने की खबर। कल रात, ये वाली रात नहीं जो आज रात, इससे पिछली रात शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। कल आज़म नज़ीर तारड़ और दीगर जो हुकूमत की टीम है वो मौलाना साहब से मिलने के लिए गए और मौलाना साहब से सारी बातें की और मोहसिन नकवी गए। उसके बाद बात नहीं बनी। उसके बाद अपोजिशन का वफ्द गया जिसमें उमर अयूब थे, बैरिस्टर गौहर थे, असद कैसर थे, साहबजादा हामिद रजा थे। और उस सिलसिले में उमर अयूब ने बाहर निकल के ये कहा कि इनके पास जो नंबर है वो पूरा नहीं है और इनके नंबर पूरे नहीं होंगे। अब अगर ये रात इनकी बात बन जाती या शहबाज शरीफ वाली बात बन जाती तो मोहसिन नकवी जैसे हीरे जो हैं जो पिटते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, वो कल एक बार आज़म नज़ीर तारड़ के साथ मौलाना साहब को कायल करने के लिए गए और दूसरे नंबर के ऊपर जब बात नहीं बनी रात को फिर जरदारी साहब ने अपने बच्चे बिलावल जरदारी को भेजा और दूसरे बच्चे को जिसको ज़ाहिर है मोहसिन नकवी को भी अपना बच्चे ही कहते हैं,
तो मोहसिन नकवी और बिलावल जरदारी फिर पहुंचे कि मौलाना साहब को मनाया जाए, और उसके बाद बात जब नहीं बनी तो उसके बाद उनके जो साहबजादे हैं उनके मौलाना असद के साथ उनके लॉन के अंदर मोहसिन नकवी जो है वो वॉक करते हुए दिखाई दिए। उसके थोड़ी ही देर के बाद जो है वो मौलाना साहब के जो साहबजादे हैं वो भी अपने घर से कहीं चले गए। अब इस बात के ऊपर आते हैं कि एक्चुअल बात है क्या बात बन रही है कि नहीं बन रही। मैं आपको एक बात बताता हूं कि मौलाना साहब एज ऑफ दिस मोमेंट इस हुकूमत के पलड़े में वजन डालते हुए दिखाई नहीं दे रहे। मैं आपको एक बात बता देता हूं, रात जो मुलाकातें हुई, अब ये चंद घंटों की बात है, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक शायद ये कुछ ना कुछ हो चुका होगा। उस्मान खान मोहसिन नकवी के चैनल से वाबस्ता है 24 न्यूज़ से, और वो मौलाना साहब के करीब हैं, चूंकि हमने इकट्ठे काम किया हुआ, मैं इस बात को जानता हूं। तो रात को 2:45 बजे उस्मान खान ने ट्वीट किया कि अपोजिशन जमातें मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह से पुरुम्मीद निकली हैं, हुकूमत की सफ़ों में ताहाल मायूसी है। और हुआ क्या है मैं आपको बता देता हूं। रात जब मुलाकातें हुई हैं, हुकूमती वफ्द हर बार नई तजवीज़ लेके मौलाना साहब के पास आया। कभी कहा गया कि आईनी अदालत कायम कर देते हैं, कभी जजेस के पैनल की बात की गई। तो मौलाना साहब ने कहा कि एक बात तो यह है कि अभी तक आपको खुद नहीं पता आपने करना क्या, नंबर 1। नंबर 2, उनका आप ये सब बातें करें, और इवन आप देखेंगे ना जो आजम नज़ीर तारड़ साहब की जब मुलाकात और ये फुटेज जारी की, उनके हाथ में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई मुसव्वदा नहीं है। और मौलाना साहब की बात जायज़ थी, जब आपके हाथ में कोई मुसव्वदा ही नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, कोई तरमीम ही नहीं है, तो हम आपसे क्या बात करें। उसके बाद उन्होंने अपोजिशन के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा कि हम जो भी करेंगे हम मिल के करेंगे, यानी अपोजिशन जो है वो मिल के साथ चलेगी। और अब इन्होंने और उसकी वजह क्या है, मौलाना साहब ने कहा देखें आप आईनी कोर्ट नहीं बना सकते, आपके पास जजेस ही नहीं है, और आप सुप्रीम कोर्ट उस मसले की तरफ जा नहीं रहे। तो अब आज इन्होंने उनके साथ मुसव्वदा शेयर करना है, जिसके बाद जो मौलाना साहब है उन्होंने पीटीआई को कहा है कि आईनी तरमीम के ऊपर जो भी फैसला होगा अपोजिशन मुश्तरका फैसला करेगी, साथ चलेगी, और एक बार हुकूमत की मुसव्वदा हमारे हाथ आ जाए और उसके बाद आगे बात चले जाएगी। और इसी वजह से जो रात बातें हुई हैं, जो मुलाकातें हुई हैं, उस मुसव्वदे में रद्दोबदल हो रहा है, चूंकि मौलाना साहब अकेले नहीं चलेंगे, अपोजिशन का वोट उनके साथ है, और मौलाना साहब अपना वजन पीटीआई के पलड़े में डालेंगे तो उनको पता है अगर उन्होंने कोई गवर्नमेंट से ऑफर लेनी भी है या गवर्नमेंट के साथ, तो वजन तभी बढ़ सकता है। तो अब उस सारे शेड्यूल को ठीक करने के लिए, और अगर हुकूमत के पास ये सब कुछ होता तो अब तक सुबह तक ये मामलात हो चुके होते और ये तरमीम टेबल कर चुके होते। तो अब मौलाना साहब जो है वो अपोजिशन को यकीन दहानी करा रहे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि आप भी लचक पैदा करें पीटीआई से, जिसके बाद इत्तलात ये है कि पीटीआई की और मौलाना साहब की जो हिकमत अमली है इस मोमेंट तक कामयाब है, और आज इम्कान ये है कि शायद गवर्नमेंट जो है वो अपना करारदाद वाला मामला एक और दिन के लिए मौखर कर दे। और ये गवर्नमेंट के लिए एम्बैरेसिंग है, और गवर्नमेंट्स की एम्बैरेसिंग से ज़्यादा काजी फायज ईसा साहब कुछ ख्याल करें। उनको एक्सटेंशन मिले या ना मिले, जो लोगों की परसेप्शन उनके बारे में बिल्ड हो रही है कि आप इतनी ज़्यादा एक एक्सटेंशन के लिए और आप इस हद तक जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये है मौलाना साहब को खुद बिस्मिल्लाह करनी चाहिए और उन्हें आगे बढ़ के ये कहना चाहिए कि खुदारा मैं जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद ये तमाशा लगा लीजिएगा, आपने जो भी करना है। तो अब कुछ इस्लामाबाद से लोग ये दावा कर रहे हैं कि आईनी तरमीम वाला मामला आज शायद लटक जाए या आज ना हो पाए, क्योंकि बात इनसे बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। और मैं आपको एक और ख़बर देता हूँ, मौलाना साहब ने हुकूमत के सामने कुछ और भी जिसमें मदारस से मुतल्लिक कानून साजी है वो भी उन्होंने वहाँ पे हुकूमत के सामने रखे हैं, और उन्होंने एक बार फिर कहा है कि हम हुकूमत लेने की इस वक्त सियासत नहीं कर रहे। और मौलाना साहब कह चुके हैं पहले भी कि इस हुकूमत के साथ जाने का मतलब ये है कि अवामी ग़ैज़ो गज़ब को दावत देना। तो बाकी अब हाउस खुला हुआ है, तमाम घोड़े दौड़ रहे हैं, चंद घंटों की बात है, सिचुएशन बड़ी क्लियर हो जाएगी। मैंने अब तक की अपडेट्स आपको दे दी हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।